बाज़ इलाकाई अनासर दहशत गर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाशिंगटन में बैन अवी मीडिया के नुमाइंदों, दानिश्वरों, तज्जियाकारों से मुलाकात, मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर तफसीली रोशनी डाली। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी खत्म करने के लिए जनीवा में बड़ी बैठक। जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के वज़ीर ख़ारिजा आज ईरानी हम मनसब से मिलेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक। उधर इसराइल ईरान जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास भी आज होगा। जंग में शामिल होना है या नहीं, ट्रंप 2 हफ्तों में फैसला करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले जारी। सजील मिसाइलों ने कई इसराइली शहरों में तबाही मचा दी। इसराइल में नॉर्वे के सफीर की रिहाइशगाह के करीब धमाका। इसराइली फौज का हीफा में 3 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की फीफा सदर से वाशिंगटन में मुलाकात। गियानी इन्फेंटिनो से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फीफा सदर ने जल्द दौरा पाकिस्तान की हामी भर ली। और टेलीविजन की सीनियर अदाकारा आयशा खान कराची में इंतकाल कर गई। आयशा खान 22 अगस्त 1948 को कराची में पैदा हुई। पीटीवी के ड्रामों अफसाना, उरूसा, फैमिली 93 और दीगर से शोहरत पाई। ईरान और इसराइल की जानिब से एक दूसरे पर हमले जारी। इसराइली फौज का हैफा में 3 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। इसराइल में नॉर्वे के सफीर की रिहाइशगाह के करीब धमाका। नॉर्वे की वजारत खारजा का कहना है तेल अवीव में सफीर की रिहाइशगाह के करीब धमाका हुआ, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइली फौज की जानिब से ईरान पर हमले जारी। तेहरान के शुमाल मगरिब में धमाके। इसराइली फौज ने ईरान के शुमाल मगरिब में गाँव खाली करने की धमकी दे दी। उधर बर्लिन की जानिब से इसराइली हमलों की हिमायत के बाद ईरान ने जर्मन सफीर को तलब कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र ईरान में सिफारत खाना बंद कर दिया, अमले को वापस बुला लिया। सजील मिसाइल इसराइल पर टूटे। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। पहली बार 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले सजील मिसाइलों का इस्तेमाल। 271 इसराइली जख्मी, कई की हालत नाजुक। तल अवीव समेत 6 मकामात पर मिसाइल गिरने से बड़े पैमाने पर तबाही। इसराइली फौज का ईरान की जानिब से शहरी आबादी और अस्पताल को निशाना बनाने का दावा। कहा ईरान ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। ईरानी मिसाइल सारूका अस्पताल से बराह रास्त टकराया। अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। ईरान का कहना है मिसाइल हमले में सारूका अस्पताल के नजदीक इसराइली फौजी कमांडर और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस कैंप को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइली वजीर आजम की ईरान को खुली धमकी। कहा ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ट्रंप ईरान पर बमबारी में इसराइल का साथ न दें। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर का अमरीकी सदर को मशवरा। ईरान पर हमले की मंसूबे की मंजूरी के रद्द अमल में तर्जमान बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा ज़रूरत इस बात की है कशीदगी कम की जाए, महासराई किसी के वफाक में नहीं। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी का फैसला वापस लेने का मुतालबा। रूस और चीन की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन में राब्ता। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों ममालिक का मसले के सिफारती हल पर जोर। चीनी सदर बोले बड़ी ताकतें जंगबंदी कराने में किरदार अदा करें। इसराइल बहरान को हवा दे रहा है। रूसी सदर का अमाराती सदर से भी राब्ता। ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी हल पर इत्तफाक। पुतिन ने कहा ईरान ने अब तक रूस से मदद नहीं मांगी। बरतानवी वज़ीर आज़म का अमीर कतर का टेलीफोन। कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर। शिमाली कोरिया ने कहा इसराइली हमले गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ हैं। अमेरिका और यहूदियों को आलमी अमन को तबाह करने का जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई का कहना है अमेरिका से मदद मांगना इसराइल की कमजोरी है। ईरानी अवाम अपने तर्ज अमल से बता दें वो दुश्मन से खौफज़दा नहीं। ईरानी अवाम दुश्मन के सामने डटे रहें। इसराइली वज़ीर दिफा की खुली धमकी। कहा खामनेई को मज़ीद जिंदा रहने नहीं दिया जा सकता, उनका वजूद अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा खामनेई पर हमले से मुतालिक तमाम ऑप्शंस मेज़ पर हैं। पाकिस्तान टेलीविजन की सीनियर अदाकारा आयशा खान कराची में इंतकाल कर गई। आयशा खान 22 अगस्त 1948 को कराची में पैदा हुई। PTV के ड्रामों अफसाना, उरूसा, फैमिली, 93 और मेहंदी के लिए शोहरत पाई। MKM ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात वफ़ाक़ी हुकूमत के सामने रख दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से MKM के वफ़द की मुलाकात। मुत्तहिदा का शहरी सिंध को नज़रअंदाज करने पर शदीद एहतजाज। MKM ने अपने नुकात तहरीरी तौर पर सामने रखे। शिकवा किया K4 मनसूबे के लिए बजट में नाकाफ़ी रकम रखी गई। हुकूमती वफ़द की रकम बढ़ाने और अर्बन तरक्याती पैकेज में इजाफे की यकीन दहानी। MKM ने मुतालबा किया वफ़ाक़ी इदारों में कराची और हैदराबाद के नौजवानों को नौकरियाँ दी जाएँ। बिजली, गैस और तेल की कीमतों में मरहलावार कमी की जाए। मुत्तहिदा के वफ़द की आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म से मुलाकात भी मुतवक्के। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुल्क के मौजूदा हालात हुकूमती तवज्जो चाहते हैं। हर हुकूमत अपने बजट को बेहतर करार देती है। मुल्क की माशी तरक्की के लिए पुरान माहौल ज़रूरी। ये भी कहा इसराइल के जवाब देने पर ईरान के हाथ रोके जा रहे हैं। OIC एक दिखावा है, आलमी तंजीमों की कोई हैसियत नहीं। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज बजट इजलास, अपोजिशन का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर ने कहा बजट तो गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए होता है। मौजूदा हुकूमत की तरजीहात सिर्फ पिछाई के खिलाफ सियासी कार्रवाई है। बजट तकरीर के दौरान वजीर खजाना की तरफ किताब फेंकने की तहकीकात मुकम्मल। अपोजिशन रुकन हसन मलिक को इजलासों से मुअत्तल कर दिया। मौजूदा इजलास की मुद्दत तक मुअत्तल किया गया। कैम्ब्रिज के इम्तिहानी पर्चों के लीक होने की तहकीकात मुकम्मल। कैम्ब्रिज के मुताबिक 3 पर्चों के मखसूस सवालात इम्तिहान से कबल लीक किए गए। कंप्यूटर साइंस और मैथ के 2 पर्चों में लीक शुदा सवालात की तस्दीक। कैम्ब्रिज ने लीक शुदा सवालात पर तमाम तलबा को मुकम्मल नंबर देने का फैसला कर लिया। तलबा को दोबारा इम्तिहान देने की जहमत से बचाने के लिए नया हल तजवीज़ किया गया। मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए इसराइल का गैर मुसल्लह होना ज़रूरी है। मारूफ चीनी थिंक टैंक के सरबराह विक्टर गाउट का TV को इंटरव्यू। कहा इसराइल का खुद एटमी हथियार बनाना और दूसरों को धमकियां देना संजीदा मसला है। ईरान के एटमी असासों पर इसराइल के हमले जुर्म हैं। इसराइल ने ईरान पर खुद साख्ता जंग मुसल्लत की। एक आज़ाद मुल्क की इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। इसराइल ईरान के हुकूमती और फौजी अरकानों को कत्ल करके जुर्म का मुर्तकिब हुआ। बरतानिया गजा के जराइम में शिरकत खत्म करे। मलाला यूसुफजई का बरतानवी वज़ीर आज़म को खत पर आलमी अदाकारों, खिलाड़ियों और डॉक्टर्स ने भी दस्तखत किए। खत पर बरतानिया की मशहूर अदाकारा जोडी डेंच ने भी दस्तखत किए। खत में कहा गया जब तक बरतानिया की जानिब से इसराइल को असलहे की फराहमी नहीं रोकी जाएगी, गजा तक इंसानी इमदाद की फराहमी मुमकिन नहीं बनाई जा सकती।